दोस्तों, आप जो सामने देख रहे हैं ये हम अभी महादेव का बुलावा आया और हम यहाँ हाजिर हो गए महादेव की हाज़िरी में। ये केदारनाथ में हम यहाँ उपस्थित हैं। हिमालय की दुर्गम पहाड़ियाँ, 11,500 फुट की हाइट, काफ़ी दुर्गम पहाड़ियाँ। इस रास्ते को पार करते हुए पैदल लोग हरिद्वार से सोनप्रयाग आते हैं, करीब 220 किलोमीटर। फिर वहाँ से पदयात्रा है लगभग 21 किलोमीटर की। वहाँ से ज़्यादा लोग उसी तरह आते हैं, लेकिन हमसे ये संभव नहीं था, इसलिए हमने हेलीकॉप्टर का सहारा लिया। वो बहुत ही आसान है वहाँ से सोनप्रयाग से यहाँ। और ये सामने जो देख रहे हैं ये काफ़ी लंबी लाइन है, 1 किलोमीटर से ज़्यादा नीचे तक ये लाइन है। तो इसमें कम से कम 6 घंटे का समय लगता। तो वो हम लोगों के साथ काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं, वो संभव नहीं था, इसलिए हेलीकॉप्टर से लिए। और यहाँ का आपको बताते हैं, ये हज़ारों हजार वर्ष पुराना ये सनातन का ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसके शास्त्रों में काफ़ी महत्व है। और ये जगह जो है, यहीं पर शिव ने अपनी जटा से गंगा को अवतरित किया था। और ये हिमालय के बर्फ़ में यह 400 वर्ष तक 1300 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक बर्फ़ के नीचे दबा हुआ था। 1700 ईस्वी में फिर से इसे शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य ने इसे फिर से अवतरित किया आम श्रद्धालुओं के लिए। हालांकि इसकी शुरुआत स्वर्गारोहण के समय पांडव भाइयों ने इसका निर्माण कराया था, उस युग में ही, यानी द्वापर युग में पांडवों ने स्वर्गारोहण के समय इसका किया था निर्माण। और फिर इसका जीर्णोद्धार आदिगुरु शंकराचार्य ने किया है 18वीं 19वीं शताब्दी में आकर, जिस समय उन्होंने ये 4 पीठ का किया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। और ये पीछे जो देख रहे हैं हिमालय की चोटियां हैं, बर्फ़ पूरी जमी हुई हैं इस ऊंचाई पे। बहुत ही मनोरम दृश्य है। हम लोगों ने बहुत मुश्किल से ये VIP दर्शन का अरेंजमेंट किया, इसलिए हो सका, नहीं तो ये दिन भर समय लगता। ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा ये दर्शन के लिए लाइन है भी। यहाँ महादेव जो है सो पांडवों से छुप के गुप्त काशी में नीचे वो अंतर्ध्यान हो गए थे, क्योंकि वो काफ़ी कुपित थे पांडवों से। उनके द्वारा उनके बंधु बांधवों की हत्या हुई थी, इसलिए वो काफ़ी कुपित थे उनसे। फिर आगे की घटना आपको बताते हैं। ये 2013 में आपको मालूम होगा ये बहुत बड़ी विपत्ता यहाँ आई थी। उस विपत्ता में सब कुछ यहाँ से ख़त्म हो चुका था। हजारों हजार लोगों की यहाँ अकाल मृत्यु हुई थी, लेकिन यह महादेव का निवास बच चुका था। उसमें भी चारों ओर सिर्फ मलबे ही मलबे थे, लेकिन ये उनकी कृपा थी कि ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये दिव्य शिला, ये पीछे कहीं पर भी इस तरह का कोई पहाड़ नहीं है, सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है। लेकिन उनकी कृपा से ये दिव्य शिला उसी प्राकृतिक विपदा में वो दिव्य शिला आई, और उसके दोनों किनारों से सारा प्रलंकारी बाढ़ वो बह गया पानी, और चारों ओर कुछ नहीं बचा। सिर्फ ये महादेव का ज्योतिर्लिंग उस समय बचा था 2013 में। यही वो ज्योति शिला है जो आप सामने देख रहे हैं। अब इसी चट्टान के दोनों किनारे से सब कुछ बह चुका था, और कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ सिवाय इस मंदिर के। अद्भुत अनुभव है दोस्तों, यहाँ आने के बाद ही इसे अनुभव किया जा सकता है, इस नैसर्गिक अनुभूति को। कभी आइए और इस महादेव के निवास स्थान का दर्शन कीजिए।